नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। देखिए, बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन एयर फोर्स नई भर्ती 2026 के ऊपर। तो नई भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। सैलरी देख लीजिए, भारत सरकार की तरफ से 50,000 सैलरी। ये सैलरी के अंदर भाई आपका एकदम से अच्छे तरीके से चल जाएगा, क्योंकि एक अच्छी खासी सैलरी हम कह सकते हैं। पोस्टें आपकी बहुत सारी है इसके अंदर, इतनी सारी पद में 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं आप लोग। देखिए, 18 से 30 साल के अगर जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी का अलग से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कब से आपको अप्लाई करने है, इसको पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए भाई, आप भारतीय वायु सेना ग्रुप सी भर्ती, ये आपकी कौन सी है? तो ग्रुप सी की भर्ती है। इसके अंदर ना ग्रुप सी का यानी कि आपकी जो सैलरी होती है ना बहुत अच्छी खासी मिलती है। ग्रुप डी होती है, ग्रुप बी होता है, तो ग्रुप सी की सैलरी बहुत अच्छी खासी है। जैसे आपका जैसे कोई स्टेट के अंदर जैसे आपका एग्जाम आता है, लगभग स्टेट के अंदर ग्रुप सी की भर्ती की तैयारी करते हैं बच्चे। तो आओ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप सी की भर्ती एक बेहतरीन पोस्ट होती है। स्टेट गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा सैलरी दी जाती है आपको। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो ये आपकी पोस्ट होने वाली है। परीक्षा की संपूर्ण जानकारी, योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर। 10वीं पास है और आपकी पोस्ट है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी पोस्ट रहने वाली है। जैसे आपकी एसएससी की तैयारी आती है ना एमटीएस की, उसी तरीके से आपकी इंडियन एयर फोर्स के अंदर भी आपकी ये पोस्टें आती है। अब दोस्तों, कोई भी बच्चा इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, अच्छे तरीके से 100% सिलेक्शन लेना चाहता है और कोई बुक ढूंढ रहा है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये वाली बुक, जो कि आपकी भर्ती परीक्षा अग्निवीर वायु सेना की जो है स्पेशल बुक बनाई गई 2026 वाली भर्ती को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपकी प्रैक्टिस बुक है। इसके अंदर आपको 50 सोल पेपर मिल जाते हैं। एक आपको सोल पेपर मिल जाता है प्रीवियस ईयर का। ये आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ठीक है। ये आपके 50 प्रैक्टिस सेट है। अगर अंदर से बुक देखो तो इस तरीके से आपकी अंदर की बुक होने वाली है। सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपका करवाया गया है। अगर इन क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर तो बताया गया, तो इनको आंसर के साथ साथ में इसको समझाया भी गया है कि किस तरीके से आपका ये आंसर निकला, यानी कि ऐसा आंसर क्यों निकला, कैसे निकला, आगे आप किस तरीके से आंसर निकालोगे, इस तरीके से अंदर बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की अलग से भी आपके प्रैक्टिस बुक आती है। अग्निवीर वायु के लिए स्पेशली आपकी बुक्स रहने वाली है। इन तीनों बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। आपको कॉम्बो पैक खरीदोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर आप एक एक बुक खरीदते हो तो भी खरीद सकते हो, कॉम्बो पैक भी आप इसका खरीद सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। चलिए भाई, अब इसके अंदर हम देखते हैं एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पद क्या है और यह खास क्यों है, ऐसा क्या है इस भर्ती के अंदर एमटीएस के अंदर। तो देखिए, कार्य प्रोफाइल की मैं बात करूं तो एक आधिकारिक ऑफिशियल कार्य है। इसमें मुख्य रूप से फाइलों का प्रबंधन और वायु सेना स्टेशन के दैनिक कार्य शामिल है। यानी कि जो आपको अंदर रहकर ही ऑफिस के अंदर काम करना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ता। वर्दी तो मिलती है, वो अलग है, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा की बात करें तो 60 वर्ष की आयु तक स्थायी सेवा यह एक पक्की और सुरक्षित सरकारी नौकरी है, ठीक है। यानी कि 60 वर्ष तक आपको रिटायरमेंट मिलेगी, उससे पहले आपको रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। और नौकरी भी सौखी, ये नहीं कह सकते कि नौकरी भाई औखी है, मुश्किल से है। देखिए, कोई फिजिकल इसके अंदर टेस्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी कोई टेस्ट नहीं होता है। शारीरिक परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। चयन पूरी तरह से लिखित मेरिट पर आधारित है, यानी कि एग्जाम के ऊपर आधारित है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाकर आप ये कह सकोगे सर हमारा सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है। तब जाकर आप ये बोल सकते हो कि 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम, क्या आप योग्य हैं, क्या आप योग्य हैं। आपका जो, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं कि आप कितने एज होनी चाहिए, छूट है कैटेगरी वाइज में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, जनरल एरिया यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अगर ओबीसी की बात करूं तो 18 से 28 साल, 3 प्लस अगर करें तो इसकी हुई आपके 18 से 31 साल हुई आपकी, 3 अगर ऐड करते हैं। एससी एंड एसटी की बात करूं तो 18 से 30 साल है आपकी, सॉरी भाई ये आपकी 18 से 28 है, बिल्कुल सही है, 18 से 28 है और ये आपकी 18 से 30 है, क्योंकि ये आपका जुड़ चुका है, इधर आपका जुड़ चुका है, ठीक है। तो ये है। अगर शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो वो आपकी रहने वाली है 10th पास। अगर आप मैट्रिक्स पास हैं, कितने भी नंबर से पास है, फेल नहीं होनी चाहिए, पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नोट में क्या है, यदि अनुभव एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है तो लगा सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं, केवल 10वीं पास होना पर्याप्त है।
लगाते हो तो वो अलग से है, लेकिन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। कल को ये हो कि आपकी पोस्ट बढ़े, वहां पर कुछ बेनिफिट मिल जाए, आपको जितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन होते हैं ना वो हमारी लगानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उसका बेनिफिट हमें हो सकता है। देखिए कुल पद की मैं बात करूं, महत्वपूर्ण तिथियों की बात करूं, तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक तिथि है 27 जून से कहा गया कि फॉर्म अप्लाई होनी है, और अंतिम तिथि इसकी रहने वाली है 27 जुलाई, इसकी अंतिम तिथि है। ध्यान दीजिए फॉर्म केवल ऑफलाइन डाक द्वारा माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, और मैंने आपको शायद इसका जो है जो ये वो फॉर्म होता है ना, ये वाला फॉर्म, ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा A2Z फॉर्म, A2Z फॉर्म 01 इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब देखिए भाई रिक्तियों का विवरण की अगर मैं बात करूं, टोटल 6 पोस्ट आपकी इसके अंदर होने वाली है। यूआर कैटेगरी की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी कैटेगरी की 2 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। इसके अंदर देखिए आपको SC ST की पोस्ट नहीं दी गई है। देखिए SC एंड ST PWESM के लिए इस रिक्ति में कोई पद आरक्षित नहीं है। हालांकि SC ST को आयु में छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन पोस्ट इसके अंदर नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए मेरे भाई स्टेप 1 कहता है आपका सबसे पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन। अगर इसके अंदर पहले होता आपका फिजिकल, तो पहले आपका फिजिकल करवाया जाता, PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाता, लेकिन वो है ही नहीं है तो वो आपका नहीं करवाया जाएगा। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, और पेपर के अंदर क्या आएगा वो हम आगे बात कर लेंगे। देखिए भाई कुल 100 नंबर का आपका पेपर आता है, 100 अंकों की परीक्षा यह है, अंतिम मेरिट तय करेगी, यानी कि आपको जो अपना 100% देना है वो हमें एग्जाम के अंदर देना है, एग्जाम की तैयारी में देना है। उसके बाद में स्टेप 2 में होता है आपका कौशल परीक्षा। देखिए जो पोस्टें आती है ना, जो नॉर्मल भर्ती आती है, उनके अंदर आपका स्किल टेस्ट जरूर होता है। इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट कह सकते हो, कौशल परीक्षा हो सकती है। लिखित परीक्षा पास करने वाले सिर्फ 10 गुना, यानी कि 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे उनका 10 गुना पोस्टों का 10 गुना आपका बुलाया जाएगा। किसके लिए? आपका स्किल टेस्ट के लिए। इसके लिए स्किल टेस्ट होगा, केवल क्वालिफाइंग है बस। इसके अंदर ये हार्ड नहीं होता है, इसके अंदर आपका उठना बैठना बोलना चलना देखा जाता है, आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है कि आप किस तरीके से बात कर पाते हैं, सामने वाले को हैंडल कर पाते हैं या फिर नहीं। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके सभी मूल प्रमाण पत्र, 10वीं जाति प्रमाण पत्र आदि, यानी कि इनकी जात, जितने अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है आपकी, ठीक है, फिजिकली, यानी कि आपको बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट आपके वहां पर चेक होंगे सभी के सभी। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन की मैं बात करूं तो वर्दी और 60 साल तक की आपकी स्थायी नौकरी इसके अंदर रहती है मेरे दोस्त मेरे भाई। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम का जो पूरा पैटर्न है क्या कहता है, रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न 25 अंक के होने वाले हैं। इसी तरीके से मैथ के 25 क्वेश्चन 25 अंक, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 अंक, और आपका जीके जनरल अवेयरनेस कह सकते हो, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 अंक के। नेगेटिव मार्किंग 0.25 के अंक की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे 120 मिनट का समय, और 10वीं के लेवल का आपका पेपर ये आएगा भाई। कौशल परीक्षा टेस्ट में क्या होगा, आपकी फाइलिंग, आप वायुसेना के अधिकांश अधिकारी दस्तावेज में अंग्रेजी में होते हैं कि आप इनको रीड कर पाते हैं या फिर नहीं। बुनियादी समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अधिकारियों द्वारा आपके कुछ अंग्रेजी की फाइल पढ़वाकर देखी जा सकती है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यह जांचना कि आप कार्यालय के बुनियादी दस्तावेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये आपका कुछ होने वाला है। अब देखिए फाइनल फॉर्म कैसे बने स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको डालना है अपने पद, यहाँ पे लिखना है MTS लिखना है आपको। उसके बाद आपको अपनी फोटो चिपकानी है, व्यक्तिगत अपना नाम, पिता का एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, जेंडर लिंग यहाँ पर आपको बताना है क्या है आप। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करने हैं। 6 नंबर पर आपका दिया गया है एडमिट कार्ड से यहाँ केवल अपना नाम, पिता का नाम और पता इंडेक्स नंबर भरकर खाली छोड़ दें। यह जो कार्यालयीन उपयोग के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ तरीके से एक एक चीज क्लियर कर दी है। इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।